हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक्टर्स सब देखो, मेरे को लगता है शायद मेरी बेसिक बातें, बेसिक सोच शायद ठीक थी शुरू से। जैसे आजकल जो मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ ना, जिन्हें लगता है कि भाई हमारा गोरा रंग है, हम खूबसूरत है, तो अब हम हीरो या हीरोइन बन जाएंगे। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि ये तो आपका लुक्स बाय गॉड, मतलब गॉड गिफ्टेड हो गया, अब आप टैलेंट को तो लेकर आओ। तो मैंने सबसे पहले ये अच्छा काम किया कि कोशिश करने से पहले सीखा। यू हैव टू लर्न वेयर यू हैव टू गो। ट्रू। आप इंजीनियर भी बनना चाहते हो तो इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना पहले। तो हमारी इंडस्ट्री में भी पढ़ाई सिर्फ गुड हाइट, गुड कलर और गुड फीचर्स या गुड हेयर नहीं है, इट्स योर टैलेंट। आपको एक्टिंग का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैंने सबसे अच्छा काम किया, 1 महीने का कोर्स किया। उस टाइम पे जैसी भी मेरी फाइनेंशियल स्थिति थी, 3 महीने के कोर्स को मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने 1 महीने का किया। तो मुझे ये था कि 1 महीने में आइडिया तो लग ही जाएगा कि एक्टिंग क्या होती है, मैं आगे बढ़ पाऊंगी नहीं बढ़ पाऊंगी। तो वो 1 महीने का कोर्स मेरा बहुत अच्छा गया। रोज़ 4 घंटे की क्लासेस होती थी। सर ने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं, किस इमोशन को कैसे प्ले करते हैं, एक्टिंग में कॉन्फिडेंस, कैमरा फेसिंग, फियर, ये सब हमारा उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद एक मुझे गलत फहमी हुई कि भाई अब तो सीधे करण जौहर का मेरे पास फ़ोन आया, अंशु एक्टिंग कोर्स कर लिया है, मिसेस इंडिया बन गई हो, देखो आ जाओ साइन कर दो। एक्टिंग कोर्स करके घर बैठ गई जाके। अच्छा, आप यहाँ पे एक्टिंग कोर्स किया फिर वापस 1 महीने का कोर्स करके घर चली गई। ओके। कि तब तो बहुत क्राइसिस भी थे, मतलब मैं यहाँ का खर्चा क्यों उठाऊं बिना बात की। अब काम ढूंढना कैसे, ही आता ही नहीं है। घर बैठ गई जाके वहां पर कि कॉल आएगा, कैसे कॉल आएगा। फिर मेरे हस्बैंड का ये आइडिया था, बोले ब्रो ग्राउंड लेवल का वर्क करना पड़ेगा तुमको, वो झोला लटका कर ना, मुझे लगता है तुम्हें ऐसे 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 जाना पड़ेगा। फिर मैंने और उन्होंने मिलकर स्टडी करी कि मुंबई में अंधेरी में महाड़ा और आराम नगर, यहाँ पर ऑडिशंस बहुत होते हैं। लेट इट बी एड्स, सीरीज, फिल्म्स और सीरियल्स, यही 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। तो इनके ऑडिशंस यहाँ होते हैं। तो उसी जगह का मेरे को पीजी दिलवा दिया। ओके। तो मैं पीजी में जाके शिफ्ट हो गई, क्योंकि ट्रैवलिंग में क्यों मैं टाइम और पैसा वेस्ट करूँ, है ना। बिल्कुल। फिर वहाँ जाके फिर मैंने वो ग्राउंड वाला वर्क किया, वो नॉक नॉक करके धीरे 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 सब जगह जाके ऑडिशन दी। क्या मैं ऑडिशन दे सकती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं मुंबई लैंड हुई थी 18 सितंबर को, पहला ऑडिशन मैंने 19 सितंबर को दे दिया था। वरना लोग 24 घंटे तक तो सुस्ताते हैं, मुंबई की हवा लेते हैं या बैग खोलते हैं। मैंने 24 घंटे के अंदर ऑडिशन दे दिया था और वो ऑडिशन मेरा क्लियर भी हो गया। 1 हफ्ते में मैंने ऐड भी कर लिया। तो सब बोलते यू आर टू लकी। आई सेड सी, फर्स्ट इट वॉज माई इंटेंशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव कि 24 घंटे के अंदर ऑडिशन देने की हिम्मत रखी मैंने। बिल्कुल। फिर मुझे ऐड मिल गया, मे बी आई एम लकी देयर। लेकिन ऑडिशन देना तो आपका काम था ना, और घबराना नहीं था। तो अभी जो हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, इंट्रोडक्शन वीडियो, प्रोफाइल, वो स्लेट पे नाम लिख के रखना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। प्रोफाइल्स क्या होते हैं आई डोंट नो। जॉब प्रोफाइल सुना था कभी, बट ये हमारी प्रोफाइल्स है, मैं ये भी नहीं जानती थी। मतलब बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर। तो मैं ऑडिशन देने गई महाड़ा और आराम नगर गई थी, सॉरी। तो वहाँ पर मैंने बाकी लोगों को देखा, फिर मेरा नंबर आ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अभी और मुझे 15 मिनट्स मिल सकते हैं, आई जस्ट वांट टू वॉच मोर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको मैं लास्ट में बुलाता हूँ। मैंने सबको ऑडिशन देते हुए देखा और लिखते हुए देखा। मैंने भी दे दी ऑडिशन। और देखो हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत सिंपल सा, जैसे मैथ्स में होता है ना कि इलस्ट्रेशन के साथ आपको हर चीज़ समझाई जाती है, ऐसे ही हमें हमारे इंडस्ट्री में भी हर चीज़ समझाए। ऐसे नहीं जाओ कैमरा के सामने वहाँ पे डायलॉग बोल दो, नहीं। अब मैं आपके पास आई तो आपने भी मुझे हर चीज़ समझाई। हम ऐसा कर सकते हैं, ये करेंगे, आप कंफर्टेबल फील करें। आपने मुझे पहले कंफर्टेबल फील करा, ऐसे उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करा। और मैंने बोला कि दिस इज़ माई फर्स्ट ऑडिशन। उन्होंने मुझे क्यों दिया, जैसे सब ने किया मैंने भी वैसे किया। उन्होंने मुझे बोला बजट, मैं जानती नहीं हूँ क्या बजट। 5 रुपये बोलूँ, 5 लाख बोलूँ, 50,000 बोलूँ, 5,000 बोलूँ, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल आर मतलब डिमांडिंग और इवन सोच रहे हैं। तो मैंने मजाक में उसी कॉलम में मैंने बोला सर इकोनॉमिकल लिख दो। एंड ही वाज लाइक एक्सक्यूज मी मैम व्हाट इज़ इकोनॉमिकल। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा पहला प्रोजेक्ट है मेरा, हो गया तो दे देना। मैं ऐसी नहीं हूँ कि आप मुझे अफोर्ड ना कर पाओ। तो मैंने इकोनॉमिकल लिख दिया, बहुत हंसे। हो गया मेरा एड शूट, बहुत कम पैसे दिए। पीपल प्लेड लिटिल स्मार्ट बट इट्स ओके, एज इट वाज इकोनॉमिकल दे दिया उन्होंने। इकोनॉमिकली नहीं। उसी दिन फिर जब जाकर और दोस्त बने, उन्होंने बताया, फिर डिस्कशन हुआ तुझे कितने मिले, मुझे कितने मिले, सबको मुझसे डबल ट्रिपल मिले थे। इनफैक्ट प्रोडक्शन मुझे सब बहुत अच्छे लोग मिले। प्रोडक्शन का जो पहला बंदा था जिसने मेरे हाथ में चेक दिया, चेक देते हुए बोलता है मैम
इफ यू डोंट माइंड आई विल टेल यू वन थिंग, नेवर चार्ज दिस मच, चार्ज मोर, यू डिजर्व मोर, दिस इज द लीस्ट वी आर पेइंग। उस राइट देखा, लेफ्ट देखा, डोंट टेल दिस टू एनीवन, दिस इज द लीस्ट वी आर पेइंग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, रणवीर सिंह के साथ शूट था, आई गॉट टू मीट हिम, माई फैमिली वॉज गोइंग नट्स, माई हस्बैंड वॉज लाइक घर मत आ जाना बिना फोटो लिए। मेरा शूट खत्म हो गया था शाम को 6 बजे, 11 बजे तक अपनी वैनिटी में बैठी रही कि उसका शूट फिनिश होगा तो फोटो लेकर जाऊंगी। ही वॉज लाइक घर मत आना तो बिना फोटो लिए। इतने एक्साइटेड सब लोग। आज भी मैं अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ शूट करती हूँ, मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड होती है। तो ऐसे मेरा फर्स्ट शूट हुआ। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे जिसके साथ पहला ऑडिशन लिया उन लोगों ने मेरा नंबर ले लिया, फिर जहाँ गए उनसे नंबर लिया, आसपास बैठने वालों से गप्पे मारे, दोस्त बन गए। कुछ लड़कियों ने मुझे नंबर शेयर करे, कुछ लड़कों ने बताया कि देखो यहाँ पर जाओ, ऑडिशन हो रहे हैं। तो ऐसे धीरे 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 जाल सा फैलता गया, हो गया। और आई गेस हर इंडस्ट्री में यही तरीका होता है, पहले आपको सर्वे करनी होती है कि कैसे कहाँ बेस्ट तरीका है करने का, फिर आप छानबीन करो, मिल जाता है काम, फिर हो गया, धीरे धीरे ईजी हो गया। कुछ ऐसा पॉइंट्स या टिप्स है जो आप देना चाहेंगे आज के न्यू कमर्स जिनको ये इनिबिशन है या वो सोचते हैं कि हम जाएं, कैसे इंडस्ट्री में अप्रोच करें, कैसे काम मिले हमें, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि दोस्तों पहले तो ना कोई भी काम करने के लिए अपना होमवर्क ख़त्म कर जाओ, मतलब अपनी पर्सनल तैयारी पूरी कर जाओ। एक्टिंग करनी तो पहले एक्टिंग सीखो, फिर उसके बाद ईमानदारी के साथ काम करो। और वो बोलते हैं ना कि ईजी सक्सेस कुछ नहीं होती, क्विक सक्सेस कुछ नहीं होती, एक प्रोसीजर के साथ सक्सेस होती है, ये मान कर जाओ और स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करो। और नेगेटिव सोचो मत कि इंडस्ट्री ख़राब है, इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब नहीं है। शायद इंडस्ट्री अगर ख़राब होगी भी तो उन्हीं के लिए होंगी जो ख़राब एटीट्यूड के साथ गए हैं, जो अच्छे हैं उनके साथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री की तरफ से कोई बहुत बैड एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं पेमेंट नहीं आती है, आ जाती है, बहुत एक आध रह गई है तो मैंने भी ये सोच के छोड़ दिया कि शायद उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, शायद उसको उससे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इट्स ओके। तो बस यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि तैयारी कर जाओ, किसी पे डिपेंड होकर मत जाओ कि आपके वो फ्रेंड है तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो रिलेटिव है तो आपको हेल्प करेंगे। सबके पास अपने अपने इतने काम है, इतनी ड्यूटीज़ हैं, आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं बैठा है। आप अपनी तैयारी कर जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और अपने ऊपर ये इतना सोचो कि आज नहीं तो कल होगा। तो फिटनेस पे ध्यान दो, अपना काम तो फिनिश, जैसे अभी मैं जितने भी दिन शूट नहीं करती हूँ, घर पर रहती हूँ, तो मेरा ये काम है वर्कआउट करना, मेरा काम है अपने एक्टिंग के लिए और वीडियोस देखना या अपने ऑडिशन वीडियोस और बनाना, ये भी काम है। तो कुछ लोग 25 दिन महीने के काम करते हैं, कुछ लोग 5 दिन काम करते, तो 5 दिन वालों को भी 25 दिन ही काम करना है, बाकी के 20 दिन आपको अपने ऊपर काम करना। तो इतने कंपटीशन की दुनिया में जहाँ आपको हजारों लाखों लोगों से कॉम्पीट करना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को रोजाना अपने आप से बेहतर बनाओ। नो कंपैरिजन विद एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू बी लाइक यू, यू डोंट वांट टू बी लाइक मी, आई हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। अगर मुझे कंपैरिजन करना भी है तो अपने आप से करूँगी कि लास्ट महीने मेरे मसल वेट कितना था, फैट कितना था और मेरा हीमोग्लोबिन पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना होना चाहिए, तो ये मुझे खुद पे वर्क करना है। तो दिस इज ऑल आई वुड से। बाकी इंडस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर आपको कहीं पे ऐसा कुछ सामना करना पड़ा कि मैं एक छोटे शहर से आई हूँ या लोगों को लगता है मुंबई से नहीं है, तो इंडस्ट्री में कहीं भी ऐसा लगा किसी ने आपके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, टेकन फॉर ग्रांटेड किया? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा मेरे साथ हुआ, टू बी वेरी फेयर। क्योंकि आप किसी भी शहर से हो, दिस इज़ योर शहर, दिस इज़ यू वेर यू बिलोंग टू। द कॉन्फिडेंस, योर फेस वैल्यू, आप जब बात करते हो ना, बस वही आपकी पहचान। कितने लोग हैं जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई होके वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते। इनफैक्ट आई वुड से कि कितने तो होंगे जो एक्टर्स के बच्चे होकर कॉन्फिडेंस नहीं उनको कि हमको ये मिलेगा, पर मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था तो भी मुझे कॉन्फिडेंस था। तो आप अपनी तैयारी कर आए हो, आपको अपने पर पूरा विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगी, तो फिर आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, और करता भी है 10 में से 1 ऐसे मिल जाते तो इग्नोर करो। मैंने डाउन फील नहीं किया कभी, बाकी सब चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप बाहर से हैं तो इंडस्ट्री के बच्चों को आपका रोल दे दिया गया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? थोड़ा बहुत होता है, तो वो तो सब जगह होता है। कुछ प्रेफरेंस रहे? नहीं, एक मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक एड शूट में मैं लॉक हो गई थी। लॉक मतलब फाइनल कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए भी जाना था और इट वाज विद अ सेलिब्रिटी, मैं उस सेलिब्रिटी का नाम नहीं बताऊंगी। और मेरी खास मतलब मेरी क्या बात है कि आई अवॉइड सेइंग लाई,
मैं नहीं बोलूँगी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, शुरू में मैंने भी अपनी झूठी एज बताई है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि ये है मेरी एज, चाहे मैं उसे कुछ भी बताऊँ, तो मैंने अपनी रियल एज बतानी शुरू कर दी। तो 2 साल पुरानी बात है, आई वॉज 38 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने अपने इंटरव्यू वीडियो में बोला, हाय माय नेम इज़ अंशु वार्षी, माई एज इज़ 38, और ऑडिशन मेरा बहुत पसंद आया, तभी तो लॉक हुई मैं, और मेरे पिक्चर्स उस हीरो के साथ मैच करेंगे तभी तो पसंद लॉक हुई होंगी मैं। लेकिन जब उस हीरो को पता चला कि मेरी एज 38 है, बिकॉज ही वॉज 36, ओके, ही सेड आई विल नॉट वर्क विद हर, मतलब वो मेरी वाइफ नहीं बनेगी बिकॉज शी इज एल्डर टू मी, जस्ट बिकॉज ऑन पेपर्स उसको लगा कि शी इज एल्डर टू, जबकि लुक मेरा जा रहा होगा, मैं उसकी वाइफ के लुक में लग रही होंगी, मैं उससे छोटी लग रही होंगी, लेकिन क्योंकि उसको लगा बिकॉज अब वो स्टार है, तो उसने मना किया। आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट हिम, because this is wrong, but it's okay, it was his time, आएगा मेरा भी कभी टाइम जब मैं उनको रिजेक्ट करूंगी। तो और लगी हुई हो कि 40 की हो, 30 की दिखूंगी और उनको रिजेक्ट करूंगी कि नहीं ये मुझसे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, आई विल नॉट वर्क विद हिम। ठीक है, बस तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं रिजेक्शंस। देखो हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, अगर आप बच्चा पढ़ भी रहा है तो रोज तो फर्स्ट नहीं आता, कभी उसका कोई आंसर सही जाता है, कभी गलत जाता है, तो जब गलत जाता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और सामने वाले को गलत सोचने की जगह ये सोच लो कि अब और मैं क्या करूं कि और ज़्यादा मेरा ऑडिशंस क्लियर। इस मेंटालिटी के साथ चलोगे तो खुश रहोगे और काम भी ज़्यादा मिलेगा, और वो होता है, मिल रहा है। अब मैं धड़ल्ले से अपनी एज बताती हूँ, अब मुझे कितने ऐसे को एक्टर्स मिलते हैं, स्टार ना हो चाहे मुझसे एज में छोटे, मेरे पति बनते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी एज रियल बताती हूँ। मुझे कई बार कास्टिंग वाले बोलते हैं कि मैम इतना भी मत बोलो ना, यू लुक 30, यू लुक 32 प्लीज, अच्छा 32 बोल दो। मैंने कहा नहीं, मैं 40 बोलूँगी, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 40 हूँ। तो होता है, मेरे खुद के बच्चे 17 साल की बेटी, 14 साल की बेटी, लेकिन मैं न्यू बॉर्न बेबी की मम्मी बन जाती हूँ। दैट इज़ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और खुश रहती हूँ तो यंग दिखती हूँ, दैट्स इट। तो बहुत ही अच्छा आपका तरीका है